फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। बैक बेंचर सीरीज के अंदर कंप्यूटर साइंस भी बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए अनाउंस करने जा रही हूँ। मई के अंदर ही कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए सोचा हुआ है, वो बिल्कुल बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में अगर आपको देना है तो भी, सीएसआईआर हो गया, आपके स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हो गया, सभी के सभी टीचिंग एग्जाम्स, पीएचडी एंट्रेंस, सभी की तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर होती है। जो भी हमारे स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को बोल दूं, सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो जो इस वक्त आपको नीचे दिख रहा है। अर्ली एंट्रीज जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। कंप्लीट हैंडबुक्स के साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की खुद के हमारे लिखे हुए नोट्स, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, अपडेटेड वीडियो कोर्सेज तो मिलते ही मिलते हैं। डेली टॉपिक वाइज क्विजेस है जो आप लोगों को दिए जाते हैं, हर टॉपिक के नीचे उसका क्विज होता है डेली, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके लिए और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर चलता है। इस वक्त अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, इग्निशन बैच, जिसकी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग में है। पूरा पेपर 1 में आपको करवा रही हूँ इसके अंदर और साथ ही साथ हर एजुकेटर अपना अपना पेपर 2 भी यहाँ पर कवर कर रहा है। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कॉल कर सकते हो सपोर्ट नंबर पे। 4000 इसकी प्राइस है अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो और 2500 आपकी प्राइस है अगर आप ओनली पेपर 1 लेते हो। इंटेंशन और एक्सटेंशन की बात हो रही है। देखो सबसे पहले तो बिफोर आई गो अहेड और मैं आपको इसका कुछ चीजें बताऊं, देखो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जब अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी होगी तो लॉजिकल रीजनिंग में जो आप लोगों के इंग्लिश के ग्रामर वाले रूल्स है ना, वो रूल्स बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। अगर आपने बचपन में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है तो आपके बड़ी काम की चीज आएगी। नॉट जस्ट इंग्लिश ग्रामर बट आपकी इन जनरल भी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे लिखा हुआ है इंटेंशन, है ना, आपके लिए एक टर्म लिखा है इंटेंशन। देखो इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश है ये इंटेंशन, इसका हिंदी अनुवाद कोई मुझे करके बता सकता है क्या कि व्हाट यू मीन बाय इंटेंशन, क्या मतलब होता है इंटेंशन का? अंदरूनी भावना बोल सकते हो, एक अंदर की, मतलब आप ये कह सकते हो कि किस इंटेंट से आपने कोई काम किया है ना, किस विचारधारा से आपने ये काम किया है, इसी को बोल सकते हैं ना हम इंटेंशन। देखो मेरी पहली ट्रिक जो है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो आपको यही समझाना है। मैंने आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलॉजिज्म सबकी ट्रिक सिखाई है, पर पहली ट्रिक मेरी ये है कि आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में ट्राई करना है कि हम थोड़ा बहुत हिंदी ट्रांसलेशन पर ध्यान दें। क्यों बोल रही हूँ, देखो कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स तो चला के आप लोगों को, जैसे इंटेंशन इंग्लिश में लिखा है तो इंटेंशन ही हिंदी में लिखकर दे देगा, बट हो सकता है कि आप सभी लोगों को इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। हाँ, इरादा बोल सकते हो आप। अब जो ये इंटेंशन होता है ये आप लोगों का कॉनिटेटिव मीनिंग के ऊपर रिलेटेड होता है। कॉनोटेटिव मतलब क्या होता है, भावनात्मक मीनिंग जब होती है ना उसको हम लोग कॉनोटेटिव बोलते हैं। दो तरीके के मीनिंग होते हैं किसी भी एक शब्द के, एक होता है उसका डिक्शनरी मीनिंग और एक होता है उसका सिलॉग वाला मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लैंग वाला मीनिंग जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को, जैसे गुजराती में बोलते हैं मोटा भाई, तो एक्चुअली में जब मोटा भाई हम बोल रहे हैं तो उसका डिक्शनरी मीनिंग तो होगा कि जो भाई मोटा हो, पर कॉनोटेटिव मीनिंग अगर फीलिंग वाला मीनिंग बोले तो मोटा भाई मतलब होता है मैम बड़ा भाई। ये स्लैंग होती है, अलग अलग जगहों की अपनी अपनी भाषा होती है मैम, सही है ना, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को याद रखना है जो कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं, जो इंटेंशन वाले मीनिंग्स होते हैं, वो कौन से मीनिंग होते हैं, भावनात्मक मीनिंग होते हैं, है ना। वो अब बोलते हैं ना हम के अंदर तो मैम किसने झांक के देखा, हम तो ऊपर ऊपर से जो दिखता है वही मानते हैं, तो बस वही वाली बात है। ऊपर ऊपर से चीजें दिखना एक्सटेंशन होता है और अंदर से मीनिंग ओरिएंटेड बात करना वो आपका क्वांटिटेटिव या इंटेंशन होता है। हिंदी अनुवाद थोड़ा बहुत आप कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नॉट जस्ट इन इंटेंशन एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन में बट इन जनरल भी। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर फैलेसी वाली चीजें हो गई आपकी, ठीक है, इसके अलावा आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, इमीडिएट इन्फेरेंस हो गया, सब में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। पहला चीज तो ये जो आपको याद रखनी है,
जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि टाइगर है ना, फेलाइन है, मैमल है और एनिमल है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ना कि टाइगर जो है, ये टाइगर हो गया, ये हो गया फेलाइन, ये इनकी फैमिली है, ठीक है, जिसमें कैट भी आती है। ये मैमल हो गए और ये आपका टाइगर हो गया। अगर अब सॉरी एनिमल हो गया। अब आप नोटिस करो तो ये जो रिलेशनशिप है, ये कैसा रिलेशनशिप है मैम? देखो सभी के सभी एनिमल्स, उन्हीं एनिमल्स में से हमने कुछ मैमल्स चुने हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ नॉन मैमल्स, मैमल्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं देमसेल्व्स, फिर कुछ होते हैं फेलाइन ऐसे मैमल्स, और उन मैमल्स में से भी कुछ होते हैं फेलाइन फैमिली के, कुछ होते हैं नॉन फेलाइन। फेलाइन फैमिली के मतलब जैसे कैट, टाइगर, है ना, ये सारे के सारे ये फेलाइन फैमिली हो गई। और उसके बाद में उसमें भी हमने और कॉन्सेंट्रेटेड निकाल लिया टाइगर। एक एग्जाम्पल, एनिमल से हम टाइगर की तरफ आ रहे हैं। अब आपसे ये पूछा गया था कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका? इंटेंशन या एक्सटेंशन का। अब मुझे सोच के देखिएगा, अगर मैं मीनिंग ओरिएंटेड थोड़ी बहुत बातचीत यहाँ पर करूँ तो मीनिंग ओरिएंटेड अगर आप देखोगे, इंटेंशन वाइज आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं मैम? और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया क्या कि हम और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगा रहे हैं मैम मीनिंग? मतलब अगर आप यहाँ पर बात करो तो टाइगर, टाइगर को हम और क्या बोल सकते हैं डिक्शनरी वाइज, मीनिंग वाइज देखो तो कि मैम और हम इसको फेलाइन ग्रुप बोल सकते हैं, इसको हम मैमल ग्रुप बोल सकते हैं, इसको हम लोग एनिमल बोल सकते हैं। तो आप बाहर की तरफ अगर निकलोगे तो आप क्या कर रहे हो? वास्ट डोमेन के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और अंदर की तरफ आओगे तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग के अंदर आप आ रहे हो। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये एक्चुअली में कैसे लिखा हुआ है, ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन लिखा है। एक्सटेंशन मतलब जैसे मैंने बोला बाहरी दुनिया में, तो बाहरी दुनिया में मतलब मीनिंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो भी डिक्शनरी बढ़ता जा रहा है कि टाइगर एक फेलाइन है, हर फेलाइन में फिर कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, या सब मैमल्स जो है वो एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या है? आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एक्सटेंशन का। क्यों? मीनिंग एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से इंटेंशन वाइज, तो इंटेंशन वाइज आप और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और एक एग्जाम्पल निकाल के लेके आ रहे हो, ठीक है। एनिमल का एक एग्जाम्पल निकाला है थ्रू मैमल एंड आपका फेलाइन, इसीलिए ये क्या है? इंटेंशन वाइज ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग निकाल रहा है। अगर हम लोग इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने कल सॉल्व किया था ना, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने यही पूछा था कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके कलेक्शन के ऊपर बात करनी है तो आप उसे क्या बोलते हो? हम क्या बोलते हैं उसको? हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं या डेनोटेटिव मीनिंग बोलते हैं। वैसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो इस वाले मीनिंग में मैंने क्या बोला था कि कोई भी ऐसा आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको आप करेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करते हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की एक जैसे सारे के सारे, तो आप लोग क्या कर रहे हो? एक्चुअली में आप उसका डेनोटेटिव मीनिंग निकाल रहे हो डिक्शनरी वाइज कि इसको और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या है? आपके डिक्शनरी वर्ड जहां पर भी आ जाएगा, डेनोटेटिव जहां भी आएगा, वहां पर आपको एक्सटेंशन लगाना है कि इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत हिंदी लगाना है और मीनिंग लगाना है, जैसे कि आप लोगों को अभी हमने बताया। समझ में आया क्या? जैसे अब यहां पर देखो मैं क्या कह रही हूं, आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन यहां पर बताना है, इंक्रीजिंग इंटेंशन का ऑर्डर बताना है। चलिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं। मैम अभी अभी आपने ऐसे बोला कि इसमें थोड़ा भाई अंग्रेजी लगाओ या बेसिकली रिलेशन लगाओ। अब अगर मैं इसमें रिलेशन लगाऊं तो सोच के देखिएगा, रिलेशन लगाऊंगी तो मैम सबसे ऊपर तो आएगा एथलीट। अगर नोटिस करो तो सबसे पहले आएगा एथलीट, ठीक है। एथलीट के अंदर आप लोगों का जो है वो क्या आएगा? आपके लिए आ जाएंगे सारे के सारे बॉल प्लेयर्स, फिर उसके अंदर आप लोगों के लिए आ जाएगा आपका बेसबॉल प्लेयर, और उसके अंदर आप लोगों का आ जाएगा फील्डर। ये क्या मैंने सही ग्रुप बनाया है? क्या मैंने ये सही ग्रुप बनाया? पहले तो ये बताओ मुझे। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि इन सबको रिलेट करना है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो वेन डायग्राम वाले सवाल अपन करते थे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, वेन डायग्राम वाले सवाल आते हैं। ये बिल्कुल वेन डायग्राम में बना रही हूँ, वेन डायग्राम एक से दूसरे को रिलेट करता है, यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ, बट सिर्फ शब्द इसका चेंज कर दिया, इंटेंशन एक्सटेंशन पूछने लग गया आपसे। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर सही बनाया कि एथलीट, जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको एथलीट बोलते हैं। एथलीट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुछ बॉल प्लेयर्स होते हैं, कुछ नॉन बॉल प्लेयर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम बॉल प्लेयर्स, जैसे फुटबॉल जो खेलता है, बास्केटबॉल जो खेलता है, बेसबॉल जो खेलते हैं, सारे बॉल प्लेयर्स होते हैं, बॉल प्लेयर्स। फिर उसके अंदर से हमने स्पेशली किस पे बात कर रहे हैं? बेसबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल के खिलाड़ी में भी एक होता है जो बॉल फेंकता है, एक होता है जो खेलता है, और एक होता है जो फील्डर होता है। उसमें भी स्पेसिफिकली मैं फील्डर की बात कर रही हूँ। ये मैंने सही बनाया है?
अगर मैंने ये सही बनाया तो इसका ऑर्डर बताना मुझे। मैम आपने सबसे पहले डी लिया, फिर आपने बी लिया, फिर आपने क्या लिया, ए लिया, और फिर उसने आपने सी लिया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है? करेक्ट आंसर आपको सीधा सीधा, बिल्कुल ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाना ही नहीं है। रिलेशन निकालो जैसे अंग्रेजी शब्द का होता है, जैसे इन जनरल आपको चीजें पता होती है, और उसका ऑर्डर लिख दो, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं करना है।